नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, कल हमने आमेर के इतिहास का टॉपिक पूरा कर लिया था। आज हम जोधपुर के इतिहास का टॉपिक शुरू करेंगे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मैं आपको एकदम बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएचटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था और संयोगिता के पिता का नाम जयचंद गढ़वाल था। लेकिन दोस्तों, जयचंद गढ़वाल ने दोनों तराइन के युद्धों के अंदर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। और दोस्तों, इस जयचंद गढ़वाल के पौत्र का नाम राव सिया था, यानी जयचंद गढ़वाल के पोते का नाम राव सिया था और ये राव सिया ही आगे जाकर मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव रखते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राव सिया। आपको समझ में आया होगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया थे, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, लाखा बवर का युद्ध कब हुआ था? ए 1200 ईस्वी में, ब 1173 ईस्वी में, स 1273 ईस्वी में, द 1300 ईस्वी में। दोस्तों, लाखा बवर का युद्ध 1273 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बिठू गांव पाली जिले में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में राव सिया तथा पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर मेर जाति के लोगों को हराया था। इस युद्ध में लाखों ब्राह्मण मारे गए, अतः इसे लाखा जंवर या फिर लाखा बंवर का युद्ध कहा गया था। दोस्तों, राव सिया इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार लाखा बंवर का युद्ध 1273 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स 1273 ईस्वी में। राव सिया इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, राव सिया ने मारवाड़ की पहली राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों, तराइन के दोनों युद्धों के अंदर जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को मार दिया था और दोस्तों, जयचंद गढ़वाल का पूरा परिवार मारा गया था। सिर्फ जयचंद गढ़वाल के पुत्र यानी जयचंद गढ़वाल के पोते राव सिया ही बचे थे। राव सिया ने मारवाड़ होते हुए द्वारका की यात्रा की ताकि अपने परिवार की निवृत्ति प्राप्त कर सके। जैसे दोस्तों हम हरिद्वार जाते हैं, उसी प्रकार राव सिया ने अपने परिवार की निवृत्ति प्राप्त करने के लिए द्वारका की यात्रा की। उस समय मारवाड़ के दो भाग थे। एक भाग पर जयसिंह सोलंकी का शासन था तथा एक भाग पाली था, जहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। दोस्तों, राव सिया ने कनौज से द्वारका की यात्रा की तथा मारवाड़ में सिंध के शासक मारू लाखा को मारकर जयसिंह सोलंकी की सहायता की। जयसिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह राव सिया के साथ कर दिया था और दोस्तों, राव सिया ने इस विवाह के बाद में
मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की और पाली को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार दोस्तों राव सिया ने मारवाड़ की पहली राजधानी पाली को बनाया था। उस समय पाली को पालिका कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पाली। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों जय सिंह सोलंकी सिंध के मारूलाखा से परेशान थे, इसीलिए दोस्तों राव सिया ने कनौज से द्वारका की यात्रा की तथा मारवाड़ में सिंध के शासक मारूलाखा को मारकर जय सिंह सोलंकी की सहायता की थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, धौला चबूतरा कहां पर स्थित है? दोस्तों धौला चबूतरा बिठू गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। पालीवाल ब्राह्मणों के मरने के बाद उनके गले से सफ़ेद जैनम उतारी गई। वह उनकी पत्नियां सती हुई तो उनके हाथों से सफ़ेद चूड़ियां उतारी गई, जिससे एक ढेर बन गया। उसे ही धौला चबूतरा कहा जाता है। दोस्तों ये धौला चबूतरा बिठू गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स बिठू गांव पाली। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, राव सिया का स्मारक कहां पर स्थित है? दोस्तों लाखा भंवर का युद्ध 1273 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के अंदर राव सिया वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों राव सिया का स्मारक बिठू गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। राव सिया की अश्वारोही प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। इस स्मारक पर पार्वती ने एक लेख लिखवाया जिसे बिठू गांव का लेख भी कहा जाता है। पार्वती राव सिया की पत्नी थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। राव सिया का स्मारक बिठू गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, रणछोड़ राय के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राव सिहा, ब राव आस्थान, स राव दुवड़, द राव सलका। दोस्तों राव सिया के पुत्र राव आस्थान राव सिया के बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। इन्होंने खेड़ को अपनी राज्य की नई राजधानी बनाया और खेड़ के अंदर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार रणछोड़ राय के मंदिर का निर्माण राव सिया के बेटे राव आस्थान ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब राव आस्थान। राव आस्थान राव सिया के बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को मारवाड़ में कौन लाए थे? दोस्तों चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को मारवाड़ के अंदर राव दुवड़ लाए थे। ये मूर्ति राव दुवड़ कर्नाटक से लाए थे। ये मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है, यानी लकड़ी की बनी हुई है। राव दुवड़ ने कर्नाटक से ये मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थापित करवाई। इसी कारण दोस्तों चक्रेश्वरी माता को नागनेची माता भी कहा जाता है, क्योंकि इस मूर्ति को नगाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थापित किया गया, इसीलिए इसे नागनेची माता भी कहा जाता है। दोस्तों मारवाड़ व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता है, यानी चक्रेश्वरी माता है। राजस्थान में एकमात्र लोक देवी है जिसकी प्रतिमा काष्ठ की बनी हुई है, यानी नागनेची माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसकी प्रतिमा काष्ठ की या फिर लकड़ी की बनी हुई है। दोस्तों नागनेची माता के राजस्थान में 3 मंदिर हैं। एक है मेहरानगढ़ दुर्ग में, एक है जूनागढ़ दुर्ग में और एक है नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर आता है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर आता है और नगाना गांव बाड़मेर के अंदर आता है। इस प्रकार ये तीनों जगह ही मारवाड़ के अंदर आती है
और मारवाड़ के और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता थी। इस प्रकार दोस्तों चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को मारवाड़ में मारवाड़ के शासक राव दुवड़ कर्नाटक से लाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ब राव दुवड़। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, राव मलीनाथ की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों राव सलका के बेटे थे राव मलीनाथ और राव मलीनाथ की पत्नी का नाम था रूपादे। दोस्तों राव मलीनाथ ने रानी रूपादे के प्रभाव में आकर उगमजी भाटी की शिष्यता ग्रहण की थी। इस प्रकार राव मलीनाथ की पत्नी का नाम है द रूपादे। आपको समझ में आया होगा। दोस्तों राव मलीनाथ के छोटे भाई थे राव वीरमदेव और राव वीरमदेव की पत्नी का नाम था मोहियानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द रूपादे। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, राव मलीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर राव मलीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर का यह मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों राव मलीनाथ का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है और ये मेला भी लूनी नदी के किनारे लगता है। दोस्तों राव मलीनाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही रानी रूपादे का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर के अंदर स्थित है। रानी रूपादे राव मलीनाथ की पत्नी थी और राव मलीनाथ जी का मंदिर और रानी रूपादे के मंदिर का बीच का स्थान मालानी प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार दोनों मंदिरों के बीच का क्षेत्र मालानी प्रदेश कहलाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। राव मलीनाथ जी के मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा स तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में स्थित है और इन दोनों मंदिरों के बीच का क्षेत्र मालानी प्रदेश कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अ राव मलीनाथ, ब राव वीरमदेव, स राव चूड़ा, द राव सिहा। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया को माना जाता है। राव मलीनाथ और राव वीरमदेव दोनों भाई थे और दोनों राव सलका के पुत्र थे। राव मलीनाथ ने राजपाट से संन्यास ले लिया था और अपने छोटे भाई राव वीरमदेव को मारवाड़ का शासक बना दिया था। जांगल प्रदेश में सोलंकी शासकों के साथ युद्ध करते हुए राव वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राव वीरमदेव की मृत्यु के बाद इनकी रानी मोहियानी अपने 2 वर्षीय पुत्र चूड़ा को आला बारठ के पास कालाऊ गांव ले गई थी। दोस्तों राव चूड़ा का लालन पालन कालाऊ गांव बीकानेर के अंदर आला बारठ के द्वारा किया गया था। राव मलीनाथ जो कि दोस्तों राव चूड़ा के ताऊ थे, उन्होंने राव चूड़ा को 18 वर्ष की आयु में मारवाड़ का शासक बना दिया था। ये राव चूड़ा ही मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स राव चूड़ा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, मारवाड़ में सामंत प्रथा के बीज किसके द्वारा बोए गए? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। दोस्तों कुछ व्यापारी घोड़े के ऊपर अपना सामान गुजरात ले जा रहे थे और रास्ते के अंदर मारवाड़ आता है। मारवाड़ के अंदर राव चूड़ा ने उन व्यापारियों को देखा और उन्हें रोक लिया। दोस्तों राव चूड़ा ने उन व्यापारियों से पैसे मांगे। व्यापारियों ने पैसे देने से मना कर दिया।
तो रावचूड़ा ने उनसे जबरन पैसे ले लिए। तो फिर ये व्यापारी राव मलीनाथ के पास जाते हैं और राव मलीनाथ को अपनी सारी कहानी बताते हैं। तो राव मलीनाथ को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से मारवाड़ वापस आ जाते हैं और मारवाड़ आकर रावचूड़ा को मारवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। दोस्तों उसी समय मारवाड़ के पास एक क्षेत्र था जिसका नाम था मंडोर। दोस्तों मंडोर के शासक थे इंदा प्रत्यार। दोस्तों उस समय मंडोर के ऊपर तुर्कों का आक्रमण होता है और दोस्तों इंदा प्रत्यार रावचूड़ा से सहायता मांगते हैं और रावचूड़ा को कहते हैं कि यदि आप मेरी सहायता करते हैं तो मैं आपको आधा मंडोर आपको दे दूंगा। इस प्रकार इंदा प्रत्यार और रावचूड़ा दोनों मिलकर तुर्कों को पराजित कर देते हैं। दोस्तों तुर्कों को पराजित करने पर इंदा प्रत्यार खुश होते हैं और इंदा प्रत्यार अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह रावचूड़ा के साथ कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों इंदा प्रत्यार अपनी पुत्री किशोरी देवी को लाला देवी भी कहा जाता है, उनका विवाह रावचूड़ा के साथ कर देते हैं। दोस्तों शर्त के मुताबिक मंडोर का आधा हिस्सा इंदा प्रत्यार का होना था और आधा हिस्सा रावचूड़ा का होना था। लेकिन दोस्तों इंदा प्रत्यार ने अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह रावचूड़ा के साथ कर दिया और अपने हिस्से वाला आधा मंडोर भी रावचूड़ा को दहेज में दे दिया और स्वयं रावचूड़ा के सामंत बन गए। इस प्रकार दोस्तों मारवाड़ में सामंत प्रथा के बीज रावचूड़ा द्वारा बोए गए थे। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा स रावचूड़ा। मारवाड़ में सामंत प्रथा के बीज रावचूड़ा के द्वारा बोए गए थे। आपको ये पूरा दृश्य समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, रावचूड़ा ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाया था? ए बाड़मेर, ब मंडोर, स जोधपुर, द पाली। दोस्तों मारवाड़ के संस्थापक राव सिया ने अपने राज्य की पहली राजधानी पाली को बनाया था। रावचूड़ा ने राज्य की नई राजधानी मंडोर को बनाया था और दोस्तों राव जोधा ने राज्य की राजधानी जोधपुर को बनाया था। इस प्रकार रावचूड़ा ने मारवाड़ की नई राजधानी मंडोर को बनाया था। तो आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, रावचूड़ा के बाद में मारवाड़ के अगले शासक कौन बने थे? दोस्तों रावचूड़ा के बड़े बेटे राव रणमल थे, जबकि रावचूड़ा के छोटे बेटे राव कान्हा थे। रावचूड़ा की पत्नी किशोरी देवी या फिर लाला देवी थी। दोस्तों किशोरी देवी का पुत्र था राव कान्हा, जो कि रावचूड़ा का छोटा बेटा था। रावचूड़ा ने अपनी रानी किशोरी देवी के प्रेम के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को राज्य से वंचित करके कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया था। इस प्रकार दोस्तों राव रणमल, जो कि रावचूड़ा का बड़ा बेटा था, रावचूड़ा के बाद में शासक नहीं बनता है और राव कान्हा, जो कि रावचूड़ा का छोटा बेटा था, रावचूड़ा के बाद में मारवाड़ का अगला शासक बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब राव कान्हा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है? ए चामुंडा माता, ब नागणेची माता, स पार्वती माता, द करणी माता। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता है, जबकि दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। दोस्तों आराध्य देवी को ही इष्ट देवी कहा जाता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक किस वंश के कहलाते हैं? दोस्तों
मारवाड़ के शासक सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य के वंश के कहलाते हैं। तो आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आपको सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और पीटीटी और बीएचटीसी एग्ज़ाम 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।